तो एक बार फिर से सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरी क्लास में हार्दिक आभार, स्वागत। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, वो टॉपिक है आपका बट्टा यानी डिस्काउंट। और इस टॉपिक की 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जो कि मेरे YouTube चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज या फिर SCC सिक्कर जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और इस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। टीचमेंट ऐप पर भी रिकॉर्डेड पड़ी है, तो यहाँ दोनों जगह से आप लोग देख सकते हो। और जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैच है 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके जो भी साथी हैं, तो उनको आप जो भी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की करें, चाहे पटवार की या रेलवे की या फिर वीडियो की या फॉरेस्टर की, तो उन सब के लिए ये बैच है, ठीक है ना। और जैसे MP पुलिस है, UP पुलिस है, तो अदर जो भी बैच है जिनमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो सारी जो लेवल है वो मैं बिल्कुल कवर करके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो करते हैं अब बात टॉपिक की। तो टॉपिक आपका बट्टा चल ही रहा था, इंग्लिश में बोला तो डिस्काउंट, ठीक है, या फिर छूट कह सकते हो। अब इस टॉपिक में देखो क्वेश्चन किस तरीके का बनने वाला है। जैसे मैं कहूं कि दोस्तों, किसी वस्तु को यहां पर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है ना। यानी यहां पर जो पॉइंट बनने वाला वो ये है कि छूट न दे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, छूट न दे तब, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को 5% छूट देकर बेची जाए तो 14% लाभ होता है। किसी वस्तु को 5% छूट देकर बेची जाए तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट न दें तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई छूट नहीं दे तब क्या प्रभाव पड़ जाएगा वो बताइए। तो कोई भी दुकानदार यदि 5% की छूट दे रहा है तब उसको 14% का लाभ हो रहा है, और यदि वो छूट नहीं दे तो निश्चित है हानि तो कभी नहीं होने वाली। छूट नहीं देगा इसका मतलब वो जो मार्क प्राइस है या MRP है उस पर बेचेगा। तो यहाँ पर छूट नहीं देने का मतलब उसको जो लाभ हो रहा था ना 14%, उससे भी ज्यादा लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। सवाल बड़ा दासू है, मस्त वाला सवाल है, तो समझिए मेरी बात को ध्यान से। आप यहाँ पर एक तो लिखोगे दोस्तों क्या, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, कि भाई वस्तु को आपने किसी लागत पर खरीदा और इसके बाद उस पे MRP चढ़ाई, मतलब अंकित मूल्य लिख दिया या सूची मूल्य कह सकते हो, ठीक है। फिर इसको क्या किया आपने, बेचा। लेकिन ये बेचा इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको देखियो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि जैसे क्रय मूल्य जितना भी है वहां पर वस्तु पर क्या लेगा, लाभ या हानि। तो आपने देखा कि जो 5% की छूट है, छूट तो हमेशा किस पर दी जाती है, MRP या अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाती है। और लाभ या हानि जो होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है ना। यानी जितने में वस्तु खरीदी है उसी पे लाभ या हानि की गणना की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अंकित मूल्य है उस पर क्या देगा, 5% की छूट। जब कोई चीज है उस 100 रुपए की और उसके 5% की छूट दे दे, कितने में बिकेगी भाई, ये 95% में बिकेगी ना। तो अंकित मूल्य का मैंने कर दिया 95%। इसी तरीके से यहाँ पर देखो लाभ हो रहा है 14% का, तो बताओ क्रय मूल्य पे 14% का लाभ ले वस्तु बिकेगी कितने में, तो आपको अगर 14 100 में जोड़ दो यानी 114% में। अब क्रय मूल्य पर 14% का लाभ लेकर भी बेची और अंकित मूल्य पर छूट देकर भी वस्तु को बेची, मतलब ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या हो गए, बराबर। ये वाली बात आपको मैं बता चुका हूं कल की क्लास में। यदि जिसने ये क्लास नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डेड क्लास कल की पढ़िए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, ऊपर ये चैनल जो पड़ा है। अब दोस्तों दोनों साइड में देखो, परसेंट से आपका परसेंट कट गया और कितने के पहाड़े से कट रहा भाई, ये देखो 19 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा,
और ये 19 के पढ़े से 6 बार कट जाएगा। गुनी छिके 114 और गुनी पंजे 105। अब ये अंकित मूल्य देखो, अपन अनुपात निकालेंगे, अंकित मूल्य तो आ जाएगा यहाँ पर इसके नीचे, यानी क्रय मूल्य बट्टा में अंकित मूल्य आ जाएगा, और बराबर में ये 5 अपना पढ़ाई है, और ये 6 जो गुणा में इसके वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। यानी कि क्रय मूल्य यदि 5 हो वस्तु का, तो अंकित मूल्य कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब मेरी बात सुनना, यहां पर क्या बोला, यदि छूट न दे, यदि छूट न दे। अब छूट नहीं देने का मतलब, छूट न देने का अर्थ क्या है, वो बात समझ गए तो फिर सवाल में दिक्कत ही नहीं है। इसका अर्थ है एमआरपी या अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचना, वस्तु को बेचना, या फिर मैं कहूं जितना एमआरपी है उतना ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये है। तो छूट नहीं देने का मतलब ये है कि आपने वस्तु देखो खरीदी कितने में, क्रय तो कितना बन रहा है, क्रय तो 5 बन रहा है, और विक्रय कितना बन जाएगा, विक्रय उतना ही बन जाएगा जितनी एमआरपी है। तो एमआरपी कितनी है भाई साहब, अनुपातिक रूप से 6 है, तो एमआरपी बन जाएगी यहाँ पर 6, सॉरी एमआरपी है वही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या फिर जब अंकित मूल्य दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि छूट नहीं दी है। अब बताओ, यदि 5 रुपए में कोई चीज खरीदो आप और उसको 6 में बेच दो तो क्या होगा, आप कहोगे सर 1 का लाभ होगा, कितने पर, तो जितने में खरीदी यानी 5 पर, और गुणा में 100 लगा दो तो कितना आ जाएगा, 5 से 100 कट गया 20 बार, तो यहां पर 20% का लाभ हो जाएगा। ये लाभ कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। ठीक है, ये 20% का लाभ हो जाएगा। एक सवाल तो ये बना कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो इस सवाल का आंसर तो आपका 20% आ गया। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल क्या बन सकता है, दूसरा ये भी तो बन सकता है कि भाई साहब ये बताओ कि पहले जितना लाभ हो रहा था उससे अब कितना ज्यादा लाभ हो रहा है, तो बता सकते हो क्या आप, पहले लाभ कितना हो रहा था, पहले 14% का ही हो रहा है, और अब कितना हो गया, ये 20%। तो आप अतिरिक्त लाभ जो हुआ, अतिरिक्त लाभ यदि पूछे तो अतिरिक्त लाभ कितना हो जाएगा, ये 20 में से जो पहले कितना था, 14 था, उस 14 को घटा दो, यानी 6% का लाभ ज्यादा हो गया। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में पहुंची होगी, समझ में आ गई होगी क्लियरली। हाँ भाई, फिट हो रही है कि दिमाग में। वीडियो ब्लर कर रहा है, ये क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, लाइटिंग की प्रॉब्लम है। बाकी आपके कुल मिला के बात यह है कि मेरा जो सवाल है, मेरा मेथड है, वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। मेरे वीडियो की थोड़ी क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, उसकी क्वालिटी आपको बहुत शानदार मिलेगी, है ना। अब सीता जी एक क्वेश्चन दूसरा देंगे, उसके माध्यम से समझना आप, है ना, ताकि क्या है कि आपके क्वेश्चन रिपीट भी ना हो और आपके समझ में भी आ जाए, और बाकी तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख ही लोगे। अब एक क्वेश्चन में ऐसा ही और देता हूं मेरे दोस्तों, आपको यदि यहां पर ऐसे कह दे 5% छूट की जगह आपको ये दे दिया कि किसी वस्तु को मान लो दे दिया आपको 15% छूट, 15% छूट देकर बेची जाए, तो कितना परसेंट लाभ होता है, 19% लाभ होता है। ठीक है ना, 15% छूट देकर बेची जाए तो 19% लाभ होता है। यदि छूट न दे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। अब ये सवाल बन गया है जिसका पहले तो मुझे आप लोग जवाब दोगे और उसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना, जल्दी करो मेरे दोस्तों। बनो रे सुपर फास्ट।
रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, सभी मेरे विद्यार्थी जो आप क्लास देख रहे हो और आपको क्लास मेरी समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। बनो स्मार्ट, सुपर फास्ट। आप तो जो भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं लेकिन लाइव नहीं आ रहे हैं, तो उन साथियों को आप एक्टिव करो, जो आपके साथी हैं उन साथियों को एक्टिव करो भाई यहाँ पर, ताकि उनको फायदा मिले। अब कुछ लोग तो फ्री के नाम से जुड़ जाते हैं लेकिन वो क्लास नहीं लेते। ये बड़ी भारी पेचीदा स्थिति है भारत की। हाँ जी कृष्णम शर्मा, ये अपना इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। कृष्णम शर्मा फ्रॉम मथुरा, मथुरा से हो ना आप? हाँ भाई, इसका आंसर आ गया क्या? चलिए अब देखते हैं इस सवाल को बड़े ही ध्यान से। सबसे पहला काम, एक तो आप लिख दो क्रय मूल्य और दूसरा लिख दो आप अंकित मूल्य, ठीक है। तो हमेशा लाभ या हानि होगी वो तो इस पर होगी, क्रय मूल्य पर, और छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी मेरे दोस्त? अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो 15% की छूट है, तो छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा। तो बताओ अंकित मूल्य पर यदि 15% की छूट दे दे तो बेचेगा कितने में? तो आपको अगर सर 100 में से 15 कम कर दो, 85% में बेचेगा। वहीं पे क्रय मूल्य जो है इस पर 19% का लाभ ले ले तो बताओ कितने में बेचेगा? ये 119% में बेचेगा। समझ में आ रही? यदि 19 की हानि होती तो 100 में से 19 कम करके लिख देते हम, कितना लिख देते भाई यहाँ पर? 81, क्या यहाँ 81% लिख देते, लेकिन लाभ हो रहा है इसलिए 119 कर दिया मैंने। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? बराबर। कुछ स्टूडेंट्स के ये दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये बराबर कैसे कर दिया, है ना? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखो आपने क्रय मूल्य पर 19% का लाभ लेकर इसको बेचा ही तो है, तो ये क्या बना? पूरा विक्रय मूल्य बना। हाँ भाई कोई बोल रहा है? माइक ओपन किया किसी ने? इसका 7:5 आ रहा है। कौन बोल रहे हो आप? नाम बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। 7:5 आया या फिर 5:7 आया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का? 5:7 आया होगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। चलिए आप बहुत बढ़िया, आपने निकालने की कोशिश की। अब देखिए इसको मिलान कीजिएगा आप, है ना। अब अंकित मूल्य पर आपने 85% यानी कि 15% की छूट देकर बेचा, तो 85% बेचा ही तो है, यानी ये भी क्या बना आपका? विक्रय मूल्य। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए मैंने क्या लगा दिया बीच में? बराबर का चिन्ह। दोनों विक्रय मूल्य इसलिए बराबर कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में शायद सबके आ गई होगी। इसके बाद में देखें दोनों साइड में कटने वाली चीजें, तो आप देखो परसेंट से परसेंट काट दो, फिर ये देखो 17 के पहाड़े से कट जाएगा शायद, 17 पंजो 85 और ये 17 7 119 यानी 7 आ जाएगा। तो आपका जो अंकित मूल्य है वो तो यहाँ आ जाएगा इसके नीचे। भाई गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में जाएगी, भाग में ही तो जाएगी, तो ये अंकित मूल्य इसके नीचे आ गया। और उधर बराबर में 5 बचा हुआ था, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा, तो 5/7। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य यदि 5 हो तो अंकित मूल्य कितना बनेगा? 7 बनेगा। और जितना अंकित मूल्य है यदि छूट नहीं दे, छूट न दे तो क्या होगा? अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी वस्तु 5 में खरीदी है, 7 रुपए एमआरपी चढ़ाई और इसमें कोई छूट वगैरह नहीं दे, यानी 7 में ही बेचते। बताओ 5 वाली चीज को यदि 7 में बेचेगा तो क्या होगा? फाइनली लाभ होगा कितने का? तो आप कहोगे सर 2 का। कितने पर? 5 पर। और गुणा में धीरे से लगा दो 100, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 गुणा 40% का लाभ आ जाएगा यहाँ पर।
कितना लाभ आ जाएगा? 40% का। यहाँ 40% लाभ आ जाएगा। और यदि आपको पूछे कि अतिरिक्त लाभ कितना हुआ, अतिरिक्त लाभ कितना हुआ, तो आप बता सकते हो क्या कि देखो पहले भाई साहब 19% का लाभ हो रहा था और अब हो रहा है कितना? 40% का हो रहा है। तो कितना बढ़ गया? 40 में से 19 घटा दो मेरे दोस्त, 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी 21% ज्यादा लाभ हुआ अब की बार। तो शायद मेरी बात दिमाग में फीड हो गई होगी आप लोगों के, बढ़िया से समझ में आ गई होगी, पूरी मुझे उम्मीद है। ओके बेटा, ओके। हाँ बेटा, ओके। समझ में आ गई क्या अक्षत बेटा? ओके। हाँ ओके। अब माइक बंद कर ले बेटा ना। ओके बेटा। हाँ बेटा बस। अब बाद में है ना, एक सवाल बताएं, बाद में बात करते हैं आप। मेरा बच्चा भी क्लास ले रहा भाई, तो आप लोग ढंग से लीजिए क्लास। क्योंकि ये जब 2 साल का बच्चा भी क्लास ले रहा मेरी, तो आप लोग तो 18 पार हो, आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लास लेनी होगी। क्योंकि वो कंपटीशन में अभी आ चुका है। जब 2 साल का है क्लास देखने लग गया है, इसका मतलब कंपटीशन में आ चुका है। तो आप लोग ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो भाई साहब। अंकित चंदेल सर, वीडियो स्टॉप हो रही है। मेरे दोस्त क्लास को हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, समस्या दूर हो जाएगी। हाँ भाई, एक सीता आपने पूछा था कि सर ये दोबारा बताओ, समझ में आ गया क्या? अभी कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, ऐसा ही और दूं एक क्वेश्चन? चलो भाई, ऐसा क्वेश्चन और लो। यहां पर सवाल ले लिया मैंने, यदि किसी वस्तु को 10%, सॉरी 12% छूट देकर बेची जाए, तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 1% हानि होती है। ठीक है, अब हानि वाला सवाल भी बना दिया मैंने, समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। यदि किसी वस्तु को 12% छूट देकर बेची जाए तो 1% हानि होती है। यदि छूट ना दें तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, देखिए सुपर फास्ट बन जाओ रे। क्लास रुक रही है? पापा। हाँ बेटा। जी, इस सवाल को मेरे दोस्तों, यहां पर अपने को क्या कहा, किसी वस्तु को 12% की छूट, तो छूट किस पर देगा? छूट देगा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, वस्तु कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे सर 88% में। ठीक है। दूसरी बात, 1% की हानि होती है, तो हानि किस पे होगी? तो आप कहोगे सर हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। 1% की हानि हो रही है तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? 99 में, यानी 99% विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये दोनों हो गए बराबर, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 11 के पहाड़े से कट रहे हैं, देखो 11 8 88 और 11 9 99। ठीक है। अब ये अंकित मूल्य कहाँ जाएगा मेरे दोस्त? इसके नीचे आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य बराबर कितना? ये 8 पड़ा है अपना, और ये 9 चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है।
8/9। तो आपने देखा जो चीज 8 रुपए में खरीदी आपने, उस पे एमआरपी कितनी चढ़ा दी आपने, 9 रुपए चढ़ा दी। अब एमआरपी तो आपने 9 रुपए चढ़ा दी, पहले तो आप छूट दे रहे थे 12% की, तब यहाँ 1% की हानि हो रही थी। लेकिन अब क्या कर दिया, छूट नहीं दी है। छूट नहीं देने का मतलब एमआरपी जितनी है उतने ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। छूट नहीं देने का मतलब जो अंकित मूल्य है वही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो बताओ 8 वाली वस्तु 9 में बिके तो क्या होगा भाई, 8 वाली 9 में बिके तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने पर, जितने में खरीदी है तो 8 पर, और गुणा में कर दो 100, काट पीट कर दो भाई, 4 के पढ़े से 2 बार कट गया, 4 के पढ़े से 25 बार कट गया, और 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5% लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, ये 12.5% लाभ हो जाएगा। और आपको यदि पूछे कि पहले की अपेक्षा कितना फायदा हुआ, तो पहले देखो 1% की हानि हो रही थी। यानी जैसे मैं नॉर्मली बात करूं कि यदि 100% होता है मामला, तो 100% में से इधर 1% हानि का मतलब 99% में बिक रही थी वस्तु, और अब जो वस्तु है वो 12.5% में बिक रही है, यानी 100 12.5 हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का गैप कितना बन रहा है भाई साहब, 12.5 तो ये हो गया, एक ये तो 13.5% का गैप आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर देख लो रे मेरे दोस्त कि पहले 1% हानि हो रही थी तो 100 से 1 कम था, और अब 12% ऊपर है, तो 12 तो ये हो गया, एक पहले था, तो बीच का, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, तो अतिरिक्त जो लाभ हुआ वो 13.5% का लाभ हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, या जो अंतर है इनका वो कितना आ गया, 13.5% का। इतनी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में आपको मैं सवाल करवाने वाला हूं दूसरा, ये बात एक बार कमेंट में बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स के, बढ़िया से समझ में आ गई है क्या। क्या हुआ, क्लास में मिस्टेक हो रही है? भाई ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है क्या? क्लास रुक रही है बीच में? हाँ, एक बात और बता दूं, यदि ये प्रॉब्लम आ रही है, नरेंद्र सिंह की बिल्कुल सही चल रही है, सही चल रही है। हाँ, एक चीज और बता दो भाई, जिनकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप प्ले स्टोर में जाके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाके अपने ऐप को एक बार फिर से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नया अपडेट हो गया होगा जिसकी वजह से हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मैंने आज ऐप को अपडेट कर लिया था। जिन जिन की प्रॉब्लम आ रही है तो या तो क्लास हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, या फिर आप एक बार ऐप को अपडेट कर लो, समस्या दूर हो जाएगी आपकी। तो मैं अब स्टार्ट करूं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलूं दोस्तों। जिसके बीच में प्रॉब्लम आए आप माइक ओपन कर लेना और मेरे से बात कर लेना भाई, बता देना कि सर यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेवजह माइक ओपन मत करना। अब देखो अगला सवाल, सवाल ये है, एक विक्रेता किसी वस्तु को, अब किसी वस्तु की जगह भाई साहब कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई भी जैसे आइटम आ गया, ठीक है, जैसे घड़ी हुई, बल्ब हुआ, ठीक है ना, मार्कर हुआ, डस्टर हुआ, कोई भी चीज आ जाए, साइकिल हुई, मोटरसाइकिल हुई। एक विक्रेता किसी वस्तु को
5% छूट दे तो वह 1140 रुपए में बिकती है। 1140 रुपए में बिकती है। यदि वह 8% छूट दे, शायद ये किसी स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन मुझे भेजा भी होगा चैट में कि सर एक ये क्वेश्चन बताना। अब मुझे याद नहीं है किसने भेजा था, लेकिन ऐसा सवाल भेजा था, वो संख्या भी मुझे याद नहीं है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 5% छूट दे तो वह 1140 में बिकती है। यदि वह 8% छूट दे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये सवाल बन गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका यदि देखें अपन तो देखो, यदि मान लो आपकी कोई वस्तु है 100 रुपए की है, ठीक है, और उसको आप 5% की छूट दोगे तो कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे 100 में 5% की छूट देंगे तो सीधी सी बात है 95 में बिकेगी, ठीक है। वहीं पे यदि आप 8% की छूट दे दो तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे सर ये 92 में बिकेगी, ठीक है। अब 95 में बिक रही है, यानी 95 में बिकने का मतलब कितने में बिक रही है? ये 1140 में बिक रही है, क्योंकि 5% छूट का मतलब 95% मूल्य बना बिकने वाला, जबकि रियल में रुपए में कितना दे रखा है? ये 1140, यानी 95 की वैल्यू क्या है? 1140 है। तो वो जो अनुपात 95 का 1140 के साथ है, वही अनुपात 92 का किसके साथ होगा? जो आने वाला मूल्य है, यानी ये विक्रय मूल्य जिसको मैं P मान लेता हूं, इस P के साथ होगा। इसको आप आसानी से सरल कर सकते हो। कैसे भाई? जो बाहर वाले पद हैं इनको बाहर गुणा कर दो, अंदर वाले को अंदर गुणा कर दो, यानी 95 को यदि P से गुणा करोगे तो 95 P आ जाएगा, और 1140 गुणा क्या कर दो? 92 कर दो। जितनी काट पीट होती है कर दो। देखो पहले मैं 5 के फाड़े से काटू तो 5 से ये कट गया 19 बार, और 5 से 10 है ना, वो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। देखो मैंने पूरे 1140 में 5 का भाग नहीं दिया, बल्कि लास्ट में देखो 114 गुणा 10 ही तो है भाई साहब। तो 10 को मैंने 5 से काट दिया, 2 बार कट गया, ये 2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है ना। ये 114 पड़ा रहेगा अपना, तो इसको क्यों छेड़े। अब 19 से इसको काटे तो 19 6 की 114, ये 6 बार कट गया, तो P का मान फाइनली क्या आ जाएगा? 6 दूना 12। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये तरीका बिल्कुल नया लगा हो, आपने शायद कभी काटा ही नहीं हो इस तरीके से। तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24 और 12 नमा की 108, 108 और 2 कितना? 110, यानी 1104 रुपए आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और यदि आपको यूं कहे कि 5% की बजाय 8% की छूट दे तो वस्तु कितने कम रुपए में बिकेगी? कितने कम में बिकेगी? तो आप देख सकते हो कि पहले 1140 में बिक रही थी, अब बिक रही है 1104 में, तो कितने कम में बिक रही है? तो आप कह दोगे सर ये तो 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 0 गया 3, यानी 36 रुपए कम में बिक रही है, ठीक है ना। शायद मेरी बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, फीड हो गई होगी बढ़िया से। क्लियर है मामला सभी के? हाँ मनोज कुमार जी बताइए। रिपीट करूं? कौन सी बात आपके समझ में नहीं है मुझे ये बताइए आप। चलिए आपने काटा नहीं 1140। अच्छा 1140 को काटा वो चीज, देखो दोबारा देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ 95 गुणा P था और बराबर में 1140 गुणा 92 था। तो यहाँ पर मैंने 5 के फाड़े से काटा तो 5 से कट गया ये 19 बार, और ये 5 से, चाहे तो आप इस पूरे में भाग दे दो, लेकिन मैं क्या आपका टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, पूरे में भाग नहीं, लास्ट में 10 ही तो है, 0 का मतलब क्या है? 10 है। तो 5 का भाग इस 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 19 से आपका 114 है, वो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, यानी 6 गुणा 2 हो जाएगा। और ऐसे काटा तो भी वही बात है। यदि आप ऐसे काटते, देखो 95 गुणा P बराबर ये 1140 है, ठीक है। यदि 5 से काटते तो 19 बार, और 5 से इसको काटते तो 5 गुणा 10, 1 बचा तो 14, 5 गुणा 10 4 बचा, 5 8 40, 228 बार कटता। फिर 19 का भाग देते तो 19 से कम 19 बचा कितना? 3, तो 38 हो गए, 19 गुणा 38,
तो बताओ ये 12 ही आया ना, और 6 को 2 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। ये बात थी, क्लियर है? फिर हो गया। अब जिन स्टूडेंट्स के ये तरीका थोड़ा सा अटपटा लगाओ, इसको एक बार दोबारा देख लेना आप, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लेकिन मैं एक दूसरा तरीका और बताऊं जिससे थोड़ा सा सवाल आपका और ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको कहीं पी मानना ही नहीं पड़े, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना, पी नहीं मानना पड़े। देखो समझो मेरी बात को, मान लो आपने कोई चीज 100 में 100 रुपए किसी चीज की एमआरपी है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य है, और उस चीज को यदि 5% की छूट देकर बेचो तो वो कितने में बिकेगी, तो आप ही कह दोगे सर ये तो 95 में बिकेगी। और मैं कहूं कि दोस्तों इसको 5% की बजाय 8% की छूट दे तो कितने में बिकेगी, तो आप ही कह दोगे सर 100 में से 8 कम कर दो, 92 में बिकेगी, ठीक है ना। लेकिन अब यदि एमआरपी दे रखी हो तो आप 100 के बराबर लिखोगे, और 5% छूट पर बेचने वाला मूल्य दे रखा है तो इस 95 के बराबर लिखोगे, 8% छूट वाला मूल्य दे रखा है तो 92 के बराबर। हमें कौन सा मूल्य दे रखा है, 5% छूट दे तो 1140 में बिकती है, यानी कि 95 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है मेरे दोस्त, 1140 दे रखी है। तो बताओ एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1140 में 95 का भाग लगा दो, 5 से कटाइए 19 बार, 5 से 10 कटा 2 बार, 19 से 114 कट गया 6 बार, तो 6 गुणा 6 दूना कितना आ गया 12, एक की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब आपके दो सवाल क्लियर हो जाएंगे यहाँ। यदि आपको पूछता, मान लो सवाल ये नहीं पूछता, इतना ही पूछता, एक विक्रेता किसी वस्तु को 5% छूट दे तो वह 1140 में बिकती है, तो बताओ वस्तु की एमआरपी या अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या है। तो अपने को पता है कि एक की वैल्यू कितनी आई 12, एमआरपी कितनी थी 100, तो 100 का 12 गुणा कर दो यानी 1200 रुपए। एमआरपी पूछे तो 1200 रुपए आ जाएगी, और हमें पूछे कि 8% की छूट देकर बेचे तो कितने में बिकेगी, तो आप 92 की वैल्यू निकाल दो। जब एक की वैल्यू 12 है तो 92 की वैल्यू 92 गुणा 12 कर दो, यानी 12 दूना 24 और 12 नम 108 और 2 कितना 110, यानी 1104 रुपए आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इस सवाल का। ठीक है ना भाई, अरे फिट है दिमाग में। सर 140/19, 140/19 कैसे कर दिया भाई आपने, ग्यारह 140/19 कैसे कर दिया आपने, 95 करेंगे ना बट्टा में, तो अब एक सवाल ऐसा ही और देता हूं आप लोगों को ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मामला। यहां पर दोस्तों 5% छूट की बजाय मान लो यहां पर आपको 15% या फिर मैं कह दूं 25% छूट दे दी, ठीक है, 25% की छूट दे दे तो वस्तु बिकेगी आपकी 1500 रुपए में, ठीक है। और यदि वह 25% की बजाय आपको 9% छूट दे तो वस्तु कितने में मिलेगी आपको, या फिर वस्तु उसके लिए कितने में बिकेगी। इस सवाल का सभी जल्दी से जवाब दे मेरे दोस्तों, सुपरफास्ट बनो रे, बन जाओ सुपरफास्ट। अच्छा पहले वाले तरीके हम बताया था उसके हिसाब से सीता का आंसर आ गया है 18,200 रुपए। 18,200, ये तो मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, 18,000 में तो नहीं जाएगी वैल्यू। दोबारा करो देखिए एक बार, 1820, एक जीरो ज्यादा लग गया आपका। आशीष टेलर का 1820, केकेआर का 1820,
आ गया सबके? वाह रे वाह, वाह मेरे दोस्तों वाह, कमाल कर दिया आपने। देखो 100 वाली चीज यदि 25% की छूट दोगे तो 75 में बिकेगी, और वही चीज यदि 9% की छूट दोगे तो 100 में से 9 घटा दो, कितना? 91 में बिकेगी। अपने को जो 25% छूट देने पर विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 1500 दे रखा है, तो 75 की वैल्यू 1500 आ गई। देखो 75 एक कम 75, और 75 दूना 150, यानी 1 की वैल्यू 20 आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों? 20 आ गई है, ठीक है। 1 की वैल्यू 20 आई तो एमआरपी पूछे तो इसका 20 गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 2000 रुपए आ जाएगी। और यदि विक्रय मूल्य पूछे ये वाला, तो आप 91 का 20 गुणा कर दो, 9 दूना 18, 2 एक कम 2, यानी 1820 रुपए आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सुपर फास्ट बन गया है, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है मामला सभी के? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं, देखें। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत जरा चल दे। चलें फिर आगे। आज बट्टा के चट्टा लगा देंगे। अब देखो यहां पर सवाल बनता है आपको, दूसरा सवाल बनता है क्या? किसी वस्तु को 7% छूट की अपेक्षा 7% छूट की अपेक्षा 12% छूट पर बेची जाए तो 45 रुपए कम मिलते हैं। 45 रुपए कम मिलते हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य या फिर एमआरपी क्या होगी? ये सवाल बन गया आपका छोटा सा। तरीका वही है, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन होगा आपका। कितना जल्दी करते हो? जल्दी करो, देखिए भाई। सब नोटबुक और पेन तो लेके बैठे हो ना भाई क्लास में? ऐसा भी कोई है जो क्लास में पेन और नोटबुक नहीं लेके बैठा है? आप अपना वीडियो ओपन करके दिखा भी सकते हो। मनोज कमलिया पार्टी लेर बैठो भाई, पार्टी बढ़तो लेर बैठ जा। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। कितना फास्ट करते हैं देखें। यहां पर देखो 100 वाली चीज 7% की छूट पर बेचे तो भाई साहब 93 में बिकेगी, और वही चीज यदि 12% की छूट पर बेचे तो 88 में बिकेगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस भाई साहब ने क्या कह दिया? 45 रुपए कम मिलते हैं। कम या ज्यादा की बात आए तो इनका अंतर होगा, है ना? कि भाई पहले तो 100 वाली चीज 93 में बिक रही थी, अब 88 में बिक रही है। इसका मतलब कितने में बिक रही, कितने कम में बिक रही है? कम या ज्यादा का जहां पर नाम आए तो आप अंतर कर दीजिए, ठीक है ना? या फिर आपको अंतर भी नाम दे सकता है, कम ज्यादा नाम दे सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे? देखो 13 में से 8 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, यानी सॉरी 5 ही बच गया रे, 5 आ गया, ठीक है। 93 में से 88 गया तो 5 बच गया। अब 5 हमें, यदि वस्तु 100 वाली 93 में बिकती
और उसकी बजाय 88 में बिकी है तो 5 रुपए कम मिलने वाले हैं। तो कम कितना रियल में, ये तो देखो परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है या आनुपातिक रूप से चल रहा है, लेकिन रियल में कम कितना है 45। तो 5 की वैल्यू 45 है मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, क्योंकि 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 1 की वैल्यू जैसे 9 आई, एमआरपी खटाक से आ जाएगी, 100 का 9 गुणा कर दो, 900 रुपए आ जाएगी। आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको पूछे कि 7% छूट पर बेची गई तो कितने में बेची गई थी, तो आप 93 का कितना गुणा कर दो, 9 गुणा कर दो, ये वाला मूल्य आ जाएगा। और ये वाला मूल्य चाहिए तो 88 का 9 गुणा कर दो, तब आ जाएगा। आपको कोई कह दे कि भाई साहब इसको ना आप 20% की छूट पर बेचो, कितनी छूट पर, 20% की छूट पर, तो कितने में बिकेगी, तो आपने देखा 100 वाली चीज यदि आप 20% की छूट पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 80 में। जब 1 की वैल्यू 9 है तो 80 की वैल्यू 80 गुणा 9 हो जाएगी, 8 9 72, 720 रुपए आ जाएगा। जो चीज पूछे वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हर चीज का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, शायद मेरी बात सभी के क्लियर हो गई होगी। यस और नो? और यदि ये सवाल मान लो उल्टा होता, सवाल कैसे होता, यहाँ 7% है, इसकी जगह तो 12% होता, और इस 12 की जगह 7 होता, तब ये कम की जगह क्या हो जाता दोस्तों, ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, या ज्यादा फिर या फिर अधिक। ठीक है ना, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। कैसे, देखो ऐसे कि यदि मान लो 100 की चीज है, 100 रुपए एमआरपी है, उसको 12% की छूट पर बेचोगे तो 88 में बिकेगी, और इसी को 7% की छूट पर बेचोगे 93 में। तो पहले 88 रुपए में बिक रही थी, अब 93 में, कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 5 ज्यादा मिल रहा है। 5 की वैल्यू जो भी दे रखी है वो यहाँ पर लिख दो, आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आती है वो आ जाएगी। 1 की वैल्यू जितनी आई उतने सबको गुणा कर दो, जो चीज पूछे वो जवाब आपको मिल जाएगा। तो शायद कम ज्यादा वाली बात भी मेरी आप लोगों के दिमाग में फिट हो गई होगी। अरे भाई हो गई है क्या? सवाल उल्टा सीधा कैसे भी पूछे क्लियर हो जाना चाहिए, बात यह है। अब दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला और लास्ट सवाल मान के चलो आप, ठीक है ना। इस टॉपिक का सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा दोस्तों कि एक दुकानदार ग्राहक ए को क्रमशः 20% 20% के क्रमागत बट्टे देता है, जबकि ये सवाल आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, जबकि ग्राहक बी को क्रमशः 30% व 10% के क्रमागत बट्टे देता है। क्रमागत बट्टे बोल दे, छूट बोल दे, ठीक है ना, बट्टे देता है। तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, तो दुकानदार के लिए कौन सा ग्राहक अच्छा है, एक सवाल तो ये बन जाएगा। वहीं पे दूसरा सवाल ये उल्टा बन सकता है कि कौन से ग्राहक के लिए
कौन से ग्राहक के लिए दुकानदार जी अच्छे हैं, ठीक है ना, दुकानदार अच्छा है। ये दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं इस सवाल में। फंडा बैठ रहा है क्या दिमाग में? सवाल या डाउट? चलो इसको जल्दी से, समतुल्य बट्टा मैंने पढ़ाया, उस बेस पे जल्दी से आप करो, देखिए कोशिश करो, क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये डायलॉग आपने खूब सुना होगा। हाँ भाई, बता दूं क्या सवाल? आपको तो बता दूं, देखो भाई, अब यहां पर समझना, एक तो देखो दुकानदार जी हैं, ग्राहक एक को सामान कितने रुपए में बेचते हैं, दूसरा बी को कितने रुपए में। तो आप यूं मान के चलो कि दुकानदार जी के पास 100 रुपए लिखी हुई कोई चीज है, ठीक है, मान लो एक रजिस्टर है, आप तो रजिस्ट्री लाओगे या फिर कोई बुक लाओगे, ठीक है, 100 रुपए लिखे हुए हैं, ये 100 वाली चीज एक तो एक को बेचेगा, और दूसरी यही 100 वाली चीज किसको बेचेगा, बी को बेचेगा। अब अपने को तो ये देखना कि ए को तो ये वस्तु कितने में मिली और बी को कितने में मिली। तो आप देखिए, ए को 20% के लगातार छूट दे रहा है, तो बताओ 100 रुपए में यदि कोई 100 रुपए एमआरपी वाली चीज है और उसको 20% छूट पर बेचे तो 80/100 कर दो, 80/100 करोगे, इसका मतलब 2 जीरो कट जाएंगे तो 80 रुपए में। लेकिन वो क्रमागत छूट यानी 80 के ऊपर और छूट देता है, कितनी, 20% की, तो फिर 100 में से 20 और घटा के लिख दो, यानी 80/100 लिख दो, ठीक है ना। जितनी बार छूट देता है उतनी 100 में से घटा के गुणा में लिखते जाइए, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी 8 × 8 = 64 रुपए में। 64 रुपए क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। ये दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, और एक के लिए क्या बन जाएगा, ये लागत मूल्य, एक के लिए क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है ना। ए ने इतने रुपए में खरीदी। दूसरी बात, दूसरा जो है बी को 30% और 10%, तो 100 में से 30 गया तो 70/100 आ गया, और 100 में से 10 गया 90/100, काट पीट करोगे 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो 7 9 63, यानी बी को ये वस्तु कितने में मिलेगी, 63 रुपए में। अब अपना पहला सवाल है, दुकानदार के लिए कौन सा ग्राहक अच्छा है। मेरे कुछ दोस्तों ने क्या किया, 20 और 20 40% कर दिया, और यहाँ 30 और 10 भी 40%, तो दोनों ही दुकानदार, दोनों के लिए दुकानदार अच्छा है, दोनों ही दुकानदार के लिए ग्राहक अच्छे है ना। लेकिन ये सौदा मत कर देना, क्रमागत बट्टे लगातार छूट पे छूट दी जा रही है, ठीक है ना। अब देखो दुकानदार के लिए कौन सा ग्राहक अच्छा है, तो भाई साहब दुकानदार के लिए कौन सा ग्राहक अच्छा होगा, जो चीज ज्यादा रुपए में लेके जाएगा आपसे। आपने दुकान खोल रखी है और आप एक तो चीज को
50 रुपए में बेच रहे हो, एक 60 में बेच रहे हो, तो आपके लिए तो वही ग्राहक अच्छा होगा जो 60 में लेके जाएगा। तो दुकानदार के लिए वो ग्राहक अच्छा होगा जो ज्यादा में खरीदेगा। तो बताओ दुकानदार जी के लिए कौन सा ग्राहक अच्छा है भाई? जो 64 में खरीदेगा, एक 63 में, तो ये अच्छा होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या है? पहले प्रश्न का जवाब है भाई ए अच्छा है, वो चोखो है भाई, ठीक है ना। और दूसरे प्रश्न में कौन से ग्राहक के लिए दुकानदार अच्छा है? आप दुकान में जाते हो, आपके लिए दुकानदार कौन सा अच्छा होगा? जो आपको चीज सस्ती देगा, ठीक है ना। तो एक तो देखो मान लो कि ये ए गया इसको 64 में मिली और बी गया इसको 63 में मिली 100 वाली चीज, ठीक है ना। तो बताओ बी के लिए अच्छा हुआ दुकानदार या ए के लिए? तो आप कहोगे सर ये बी के लिए अच्छा होगा क्योंकि बी ने कम रुपए में खरीदी है, बी के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। दुकानदार तो बी के लिए अच्छा होगा, लेकिन दुकानदार के लिए ग्राहक कौन अच्छा होगा? ए अच्छा होगा। शायद मेरी जो बात है वो बिल्कुल दिमाग में आपके अच्छे से फीड हो गई होगी मेरे दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके जवाब दे दो, बस मैं खुश हो जाऊंगा फिर। तो दुकानदार कौन सा अच्छा, ग्राहक कौन सा अच्छा, ये सवाल आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैंने दोस्तों कल करवाया था, उसी तरीके का एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तो वो मैं आपको करवा दूं। आप कहो तो भाई थे क्या हो जाना तो करवा दूं, नहीं मैं क्या ले करवाऊं। दोनों सेम होगा तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा अगला, है ना मनोज जी। यदि दोनों सेम है तो क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा, अगला बावड़ा थोड़ी है। यहां दिखने में दोनों सेम जरूर बनाएगा। ये 20% बना दिया, इसकी जगह मान लो ये बना दिया 25% और ये बना दिया 15%, तो आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। आपको 20-20 यहां भी 40% हो रहा है, 25-15 भी 40 हो रहा है, गड़बड़। लेकिन गड़बड़ नहीं है, ये घोटाला है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल, एक सवाल देता हूं आपको आया हुआ, कल मैंने करवाया था ऐसा सवाल, अच्छा सवाल है। देखो सवाल यह है मेरे दोस्त, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, 60% अधिक अंकित करता है, तथा वह 30% व 20% क्रमिक बट्टा देकर, क्रमिक बोले, क्रमागत बोले, कंटिन्यू बोले, लगातार बोले, ठीक है ना, क्रमिक बट्टा देकर उसे 1792 रुपए में बेच देता है। जिसके भी समस्या है क्लास में ब्लर हो तो आप लोग क्लास को हट के दोबारा ज्वाइन कर लेना, समस्या नहीं आएगी। वह उस वस्तु को, या फिर उसने, ये थोड़ी सी भाषा शैली उसने कर दी, उसने वस्तु को
कितने में खरीदी थी, या वस्तु को कितने में खरीदा था, ये सवाल है मेरे दोस्तों। बताया था ना भाई कल की क्लास में ये सवाल, ऐसा सवाल थोड़ा सा चेंज है, घबराना कतई नहीं है, समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे आप लिखोगे क्रय मूल्य, ठीक है, फिर लिखोगे आप अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य से फिर आएगा क्या, विक्रय मूल्य। क्यों, आपने कोई चीज खरीदी, दुकानदार हो तो आप खरीदोगे, फिर एमआरपी चढ़ाओगे, फिर उसको बेचोगे। अब मान लो यदि वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई है, कितने में, 100 रुपए में खरीदी गई है, और उस पे यदि 60% अधिक अंकित कर दे, बताओ 100 वाले पे 60% अधिक अंकित कर दे, यानी कितना बन जाएगा, ये 160 रुपए बन जाएगा ना। फिर क्या करता है, 30% और 20% के क्रमिक बट्टा देता है। तो आप ये मत कर देना 30 और 20 50% बट्टा मत कर देना, मामला गलत हो जाएगा। करना क्या है, 160 वाली वस्तु है, उस पे 30% और 20% के लगातार बट्टे दिए, तो 100 में से 30 कम करके लिख दो, यानी 70 बट्टा 100 कर दो, और फिर 100 में से 20 कम करो, 80 बट्टा 100 कर दो, तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, फिर गुणा कर दो भाई, 8 सत्ता 56, और 56 को 16 से किया, 16 छक्की 96, 16 पंजो 80, और 9 कितना 89, यानी 896। 10 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 89.6 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना, 89.6 आया। ये बात शायद सभी के क्लियर हो गई होगी। लेकिन वो 100 रुपए में खरीदी होती, एमआरपी 160 होती, तो बिक्री कितने की होती, 89.6 की। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने जो विक्रय मूल्य बनाया ना, वो दोस्तों कितना बनाया है, देखो बेच कितने में देता है, 1792 में बेचता है, अपना कितना आया, 89.6 आया। तो इस 89.6 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1792 है। बताओ एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1792 में हम 89.6 का भाग लगा के देख लेंगे, तो लगा लो भाई, मैं मना थोड़ी करता हूं आपको। कैसे करोगे, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर लग गया 10, क्योंकि पॉइंट के आगे एक अंक है तो आगे एक जीरो लग जाएगा। अब काट पीट करिए, देखो 800, देखो इसको काटने का तरीका, 800 है ना, यहाँ 800 का डबल कितना होता है, 1600, और 96 का डबल 192, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि 896 का ये दुगुना हो रहा है ना, 896 का दुगुना। और ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। 896 का दुगुना करोगे 1792 आ जाएगा, और 2 को 10 से गुणा किया कितना आया, 20, तो एक की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 20 आ गई है। हमें क्या पूछा, वस्तु को कितने में खरीदी थी, बता दो रे भाई साहब, 100 में खरीदी थी ना, जब एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू 100 गुणा 20 हो जाएगी, मतलब कितनी, 2000 रुपए आ जाएगी। दूसरी चीज अपने को क्या पूछ सकता है, बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य भी बता देंगे, इसका 20 गुणा कर देंगे, 16 गुणा 32, 3200 रुपए आ जाएगा। अपने को पूछे कितने रुपए का लाभ हुआ, वो भी बता देंगे। 2000 में खरीदी है, 1792 में बेची है, कितने का लाभ हुआ, लाभ की बात करें, सॉरी यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ लाभ नहीं होगा, हानि होगी। कितनी हानि होगी, 2000 में से 1792 घटा दो, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, तो 208 रुपए की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 208 रुपए की हानि हो जाएगी। यदि बात करें कि छूट कितने रुपए की दी, वो भी बता देंगे। 3200 रुपए एमआरपी चढ़ाई, बेची 1792 में, छूट कितने की दी, घटा दो भाई, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 1408 रुपए क्या आ गई, यहाँ पर ये छूट आ गई है। बताओ सवाल कोई बचा है क्या, सवाल एक था लेकिन 4 सवाल मैंने साथ में और बता दिए हैं। अब भी समस्या रही है तो भी दोस्तों अभी आप पूछ सकते हो, ऐसे नहीं कहूंगा समस्या रहने वाली है, ये कहूंगा आप पूछ सकते हो।
कुछ भी नहीं दिख रहा, वॉइस भी नहीं आ रही है भाई। इधर से तो क्लियर है मामला। इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप लोग नेट यूज कर लेते होंगे। जो विद्यार्थी मेरी क्लास YouTube पे देख रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स मेरे दोनों YouTube चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको क्लासें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है।